नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं कांक्षा राजपूत। सबसे पहले सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। बीजेपी और जयंत चौधरी की आरएलडी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत अंतिम दौर में। 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट दे सकती है बीजेपी जयंत को। हालांकि आरएलडी ने 4 लोकसभा सीटें मांगी है, जबकि बीजेपी का तर्क है कि 2019 में आरएलडी ने सपा बीएसपी गठबंधन में सिर्फ 3 सीटें लोकसभा में लड़ी थी, जिसमें मथुरा, बागपत और मुजफ्फरनगर है। बीजेपी जयंत को बागपत और मथुरा या फिर कैराना सीट दे सकती है। बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं, 2 लोकसभा 1 राज्यसभा सीट बीजेपी ऑफर कर सकती है आरएलडी को। हालांकि इस तरह की खबरें हैं कि 4 लोकसभा सीटें आरएलडी ने मांगी है, लेकिन बड़ा सवाल इस वक्त ये बना हुआ है कि अखिलेश यादव हालांकि 6 से 7 सीटें देने के लिए जयंत को तैयार थे, लेकिन उसके बावजूद आखिरकार 4 सीटों पर कैसे सहमति बन रही है। तो हो सकता है कि अपने फ्यूचर को देखते हुए जयंत इस तरफ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान आपने देखा कि कोई फायदा नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है पार्टी की मान्यता को लेकर भी, जो कि अखिलेश यादव के साथ जरूर मुश्किल में नजर आ रही है। लेकिन अगर बीजेपी के साथ जयंत चौधरी जाते हैं तो जो बेस वोट बैंक है कहीं ना कहीं वो भी पाले में ही रह सकता है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के साथ जयंत चौधरी जाते हैं, यानी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनते हैं, तो उसमें जो पार्टी का बेस वोट बैंक है उस पर भी असर पड़ सकता है। हो सकता है कि इसीलिए जयंत चौधरी ये फैसला लेना चाह रहे हो। इस वक्त हमारे साथ विशाल ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं। विशाल, खबरें हैं कि 3 सीटें हैं, 2 लोकसभा की 1 राज्यसभा की, जो बीजेपी ऑफर कर रही है जयंत को, लेकिन 4 सीटों को लेकर जयंत चौधरी अड़े हुए हैं। देखिए, बिल्कुल 4 सीटें ऐसी हैं जिस पर जो है जयंत चौधरी लगातार अपनी दावा कर रहा है और बीजेपी जो है वो 3 सीटें फिलहाल ऑफर कर रही है। इसके साथ साथ 1 राज्यसभा की सीटें भी ऑफर कर रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी 4 सीटें लोकसभा की और 1 राज्यसभा की सीट जो है वो मांग रहे हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार में भी जो है भागीदारी के तौर पर किसी को जगह दी जाए, किसी विधायक को, तो इस तरह की बात जो है वो फिलहाल आरएलडी जो है वो लगातार बीजेपी से कर रही है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही इन सीटों का जो फैसला है वो हो जाएगा। हालांकि ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के अध्यक्ष है, उनका कहना है कि 12 तारीख को एनडीए और आरएलडी जो है उनका मिलाप हो जाएगा और एनडीए और में आरएलडी जो है वो शामिल हो जाएगी और 12 तारीख का जो डेट है वो सुभाषपा अध्यक्ष ने कहा है। हालांकि आरएलडी की तरफ से लगातार 4 सीटों को लेकर जो बार्गेनिंग है वो की जा रही है और ये माना जा रहा है कि, लेकिन विशाल, अगर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो 6 से 7 सीटें अखिलेश यादव देने के लिए तैयार नजर आए हैं जयंत चौधरी को। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट रही है जिसको लेकर पूरी रात दोनों पार्टीज के बीच छिड़ी, लेकिन बीजेपी के साथ 3 से 4 सीटों को लेकर ही राजी नजर आ रहे हैं जयंत। देखिए, ये इसलिए भी है क्योंकि देखिए 2 सीटें बीजेपी पहले देने तैयार थी, फिर बाद में नेगोशिएशन करने की पर 1 सीट देने को तैयार हुई है। अब जो है आरएलडी सीधे तौर पर कह चुकी है कि 4 सीटें जो है वो उससे नीचे नहीं मानेगी। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर जो है आरएलडी और बीजेपी के बीच में बातचीत चल रही है। हालांकि बातचीत बिल्कुल अंतिम चरण में है और ये माना जा रहा है कि जल्दी बीजेपी और आरएलडी के जो मिलान की जो खबर है, जो एनडीए में शामिल होने की आरएलडी की जो पूरी सुगवाहट है, वो उसको बल मिल जाएगा और 12 तारीख को ये बताया जा रहा है कि दोनों ही दल एक दूसरे से समझौता करके फाइनल कॉन्फ्रेंस करेंगे। ठीक है विशाल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।